दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि आपको इस वीडियो में जो है विलयन क्या है, विलयन के गुण क्या है, उदाहरण के साथ बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो नीलम मिश्र धातु क्या है, विलयन के गुण के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ निलंबन क्या है और निलंबन के गुण के बारे में, निलंबन क्या है विषमांगी मिश्रण में, और इस तरीके से निलंबन के गुण के बारे में। इसके साथ साथ जो है आपको कोलाइडी क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है और इसके टिंडल प्रभाव जो है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे लिख सकते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्लास। तो यहाँ से होता है शुरू, देख सकते हैं विलयन। सबसे पहले जान लेते हैं विलयन क्या है। विलयन की बात करते हुए इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ समान तरीके से मिश्रित होते हैं तो विलयन बनता है। और विलय पूरी तरह में मिल जाता है और इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन में जो है, विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण कहलाता है। इसका परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समरूप मिश्रण जो है विलयन होता है। तो विलयन का परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग जो है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। अब बात करें तो जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं विलयन में देखें तो द्रव में विलयन होता है। जैसे दो द्रव को मिलाने पर भी विलयन कहलाता है, जैसे पानी और स्याही का मिलयन। ठोस का विलयन भी कहलाता है, ठोस का मिश्रण भी विलयन कहलाता है, जैसे मिश्र धातु बनता है। गैस का विलयन भी होता है, वायु कहलाता है। और गैस से द्रव का विलयन चीनी और पानी का विलयन हो गया। ठोस से गैस का विलयन हाइड्रोजन और धातु का विलयन हो गया। द्रव से गैस का विलयन कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया। इस तरीके से विलयन बनता है। अब बात करें तो आगे कि मिश्र धातु क्या है, क्योंकि मिलाने पर ही मिश्र धातु बनता है और वही उसी से जो है विलयन भी बनता है। बात करें तो मिश्र धातु की, यहाँ पर देख सकते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं कि विभिन्न धातुओं या अधातुओं का मिश्रण जिन्हें भौतिक विधि से अलग अलग नहीं किया जा सकता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु को उदाहरण माना जाता है पीतल भी मिश्र धातु है। कांस्य जो होता है, कांस्य भी मिश्र धातु है। निक्रोम जो होता है ये भी मिश्र धातु का उदाहरण है। अब विलयन में बात करें तो विलयन जो होता है ये विलय और विलायक का मिश्रण ही विलयन कहलाता है। यानी विलय और विलायक का मिश्रण ही विलयन कहलाता है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं विलयन कैसे पहचानेंगे, इसका विलयन का कुछ तो गुण होगा। तो विलयन के गुण की बात करें तो पहला गुण है कि विलयन जो होता है ये समांगी होता है या समरूप होता है। समांगी या समरूप होता है, देख सकते हैं। इसके कण बहुत छोटे होते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव इसमें नहीं होता है। विलयन में जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और इसमें बात करें तो निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता इसको जो है। और इसमें जो है अस्थाई होता है, ये विलयन जो होता है ये अस्थाई होता है। तो इस तरीके से विलयन के कुछ गुण हो गए। अब बात करें तो विलयन के कुछ उदाहरण यहाँ पर है, देख सकते हैं विलयन के उदाहरण के लिए। जैसे विलयन का उदाहरण की बात करें तो जल में चीनी का विलयन एक द्रव में ठोस का विलयन है। और इस विलयन में चीनी विलय है और जल जो होता है विलायक होता है। जैसे चीनी हो गया, चीनी को यदि जल में मिलाते हैं, यानी चीनी को जल में मिलाते हैं तो ये विलायक हो, यानी जो है विलयन हो गया। विलयन जो होता है चीनी और जल का मिश्रण जिससे विलयन बनता है। इसमें यदि चीनी को मिलाते जो है ये विलय कहलाता है। और जो इसमें जल जो होता है ये विलायक कहलाता है, क्योंकि जल विलायक जो होता है विलय को घुला लेता है अपने अंदर। इस तरीके से याद रखना है। बात करें तो सोडा वाटर इत्यादि जैसे वतीय पेय जो होता है तरल विलयन में गैस में होते हैं। और बात करें तो वायु गैस में जो है गैस का मिश्रण, वायु अनेक गैसों का समरूप मिश्रण होता है। और इसके दो मुख्य घातक होते हैं, जिसे ऑक्सीजन 21% पाया जाता है इसमें, और नाइट्रोजन जो होता है ये 78% पाया जाता है। और इसके साथ साथ अन्य गैस भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दो ही घटक मुख्य होते हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। अब बात करें तो असंतृप्त विलयन क्या है, अधिक विलय में मिलाया जाता है, यानी जो है अधिक विलय में मिलाया जाता है तो इसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। और इसमें और अधिक विलय नहीं मिलाया जाता है, यानी जो है जिसमें ज़्यादा विलय और मिलाया जा सकता है। मान लीजिए एक गिलास पानी है, इस एक गिलास पानी है और इसमें हमने जो है इतना गिलास पानी है, इसमें 1 kg चीनी मिला दिए। अब इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसको गर्म करके और भी मात्रा इसमें डालते जाए और भी घुला दिया जाए, इसको असंतृप्त यानी जो संतृप्त विलयन कहा जाएगा।
यानी जहाँ और घुलाया जा सकेगा तो उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे, यानी जहाँ और भी घुलाया जाएगा यानी और इसमें आएगा। लेकिन जब नहीं आने लगेगा तब इसको संतृप्त विलयन कहेंगे और इसमें नहीं घुलाया जा सकता है। सांद्रित विलयन जो होता है इसमें विलय की बड़ी मात्रा मिलाई जाती है। अब बात करते हैं, हम देख सकते हैं किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में गणना की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत में निकलेगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, इससे द्रव्यमान प्रतिशत में निकलता है। अब यहाँ पर आ जाता है निलंबन। निलंबन जो होता है ये विषमांग मिश्रण कहलाता है। निलंबन इसका परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ असमान तरीके से मिश्रित होते हैं तब निलंबन बनता है और विलय विलायक के साथ मिश्रित नहीं होता है इसमें, और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसे इसमें देख सकते हैं ये जो है निलंबन कहलाता है, विषमांग मिश्रण होता है। अब आगे बात करें तो निलंबन के कुछ गुण हैं, जैसे विषमांगी मिश्रण होते हैं ये प्रकाश बिखेरता है इसको, क्योंकि कण का आकार 1000 nm से बड़ा होता है इसका, और निस्पंदन विधि का उपयोग करके इसको अलग किया जा सकता है। यह अस्थिर है क्योंकि यह जो होता है यह अस्थिर होता है क्योंकि विलय विलायक में घुल जाता है इसमें। अब आगे बात करें तो विलयन के गुण के बाद कोलाइड। कोलाइड जो होता है इसका परिभाषा है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान विलयन होता है। इसके कण अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं कोलाइड का, और विलयन एक रूप समरूप जो होता है मिश्रण के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है ये जो होता है। आप देख सकते हैं कोलाइड के कुछ उदाहरण दिया गया है। बात करें तो कोलाइड के गुण के बारे में कि कोलाइड जो होता है प्रकृति में असमांगी यानी विषमांगी होते हैं। कानों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है इसको, और यदि कोलाइड के कणों के यदि कोलाइड के कण जो होता है यानी छोटे छोटे कण को जो होता है इसको बिना रुकावट छोड़ दिया जाए तो वे नहीं घुलते हैं, नहीं स्थिर रहते हैं, और निस्पंदन विधि के माध्यम से इसको अलग नहीं किया जा सकता है कोलाइड को, लेकिन सेंट्रीफ्यूजेशन से इसको अलग किया जा सकता है। यहाँ पर बताया कि इसके कण जो होता है ना, इसके कण को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है कोलाइड के कण जो होते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है ये जान लीजिए। जब प्रकाश की किरण को कोलाइड से गुजारा जाता है तो कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं और हम विलयन में प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं। यही जो होता है ये टिंडल प्रभाव कहलाता है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश के मार्ग को हम लोग देख पा रहे हैं, यही जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये भी इसका उदाहरण है टिंडल प्रभाव का, देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको जो है एक एक चैप्टर को कवर कराते जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है सारे के सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम PSR PDF मिल जाएगा। जय हिंद।